ये 2012 में 2 दफ़ा भारत गए हैं और वहाँ पे जाके इन्होंने परफॉर्म किया, जो कि इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि ये धुन इन्हीं की है। सीडी देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, दोनों धुनें जो मौजूद हैं जो कि इन्होंने भारत जाके वहाँ पे परफॉर्म की हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? आपकी धुन जो है भारत की जानिब से चोरी कर ली गई, आपको वापस यहाँ पे पाकिस्तान भेज दिया गया और धुन पे कब्जा किया गया, करोड़ों का बिजनेस किया गया, आपको उसमें से क्या मिला? मुझे उसमें से जनाब क्या मिलना है, मुझे तो जब मैंने इस अपनी धुन को सुना है तो मैंने उसके बाद फिर गाना ही छोड़ दिया। ये शॉर्ट्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, सारा वाकया पेश आया। सिंगर्स हैं जो जिन लोगों ने मेरे साथ परफॉर्म किया, ये वो लोग हैं, ये पीछे उसके सारी वो है, ये कैमरा मैन है वहाँ का, ये सारी चीज़ें, ये इंडियन आर्टिस्ट हैं, ये मैं, ये वो उस बैसाखी के मेले की समझ लें कि इस मेले में मैं लूटा गया। उसने मुआवजा जो है 3 करोड़ रुपए का वो आर्टिस्ट हो गया 2011 में। सुन सुन थक गया काले उड़ी कांबे तेरी अक गया तू हदी ना आया तू क्यों सानू तड़पाया तू हदी ना आया तू क्यों सानू तड़पाया तेरी याद दी सजना में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, एक बहुत सॉन्ग जो है वायरल हुआ, एक भारतीय फिल्म आई आशिकी 2, सब लोगों ने देखी, तमाम लोगों ने इस फिल्म को देखा, बहुत पैसा कमाया इस फिल्म ने, बहुत बिजनेस किया इस फिल्म ने, लेकिन इसमें एक धुन जो है वो पाकिस्तानी शहरी जो है अली अशरफ उनकी थी। उन्होंने 1995 में ये धुन बनाई, लेकिन 2012 में वो भारत में 2 दफ़ा गए, उनको स्पेशल जो है वीज़ा दिया गया, वो भारत गए, वहाँ पे जो डायरेक्टर थे, गुलकार थे, उनके साथ मुलाकात हुई, वहाँ पे उनके प्रोग्राम में इन्होंने परफॉर्म किया और वहाँ पे उसके बाद इनकी जो धुन है उन्होंने कॉपी की और इनको जो है वो पाकिस्तान वापस भेज दिया और सारी धुन का जो क्रेडिट है उन्होंने लिया। इस फिल्म से, इस गाने से वो 3 करोड़ जो है उसका बिज़नेस कर चुके हैं, 3 करोड़ कमा चुके हैं, लेकिन ये शख्स जो इसने धुन बनाई ये कुछ भी नहीं कमा पाया। अभी ये शख्स जो है मीडिया पे आया है, मेरे साथ अली अशरफ जो है वो मौजूद हैं, इनसे बात करूँगा और जानूँगा कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ, कब ये भारत गए, किस तरह से गए, किसके थ्रू गए, कैसे सारा वाक़या पेश आया, सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, मुझे बताएं कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, आपने धुन जो है वो बनाई, ठीक है, भारत भी गए। नाज़रीन, ये जो सीडी देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, इसमें दोनों धुनें जो मौजूद हैं जो कि इन्होंने भारत जाके वहाँ पे परफॉर्म की हैं। इसके सीडी है सॉन्ग की, ये सॉन्ग की पहली सीडी है। इसके अलावा ये इनके पासपोर्ट पे वीज़ा लगा हुआ है, इनके पासपोर्ट पे 2 वीज़े हैं। ये 2012 में 2 दफ़ा भारत गए हैं और वहाँ पे जाके इन्होंने परफॉर्म किया, जो कि इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि ये धुन इन्हीं की है और इनके पास बाकी भी रिकॉर्ड्स जो हैं वो सारे मौजूद हैं। इनके पास जब इन्होंने 1995 में ये धुन बनाई उसकी प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं। जब कोई भी फोल्डर या कोई चीज़ बनती है सिस्टम में तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी क्रिएट होती हैं, तो इनके पास वो प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं। आप अपनी स्क्रीन पे वो प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं कि उसमें टाइम जो है और डेट जो है वो सब आ रहा है कि कब इन्होंने ये सारी धुन जो है वो बनाई। क्या कहेंगे इस हवाले से? आपकी धुन जो है भारत की जानिब से चोरी कर ली गई, मैं तो ये कहूँगा क्योंकि ये चोरी ही है सीधी सीधी, कि आपको उसका क्रेडिट नहीं दिया गया, आपको वापस यहाँ पे पाकिस्तान भेज दिया गया और धुन पे कब्ज़ा किया गया, करोड़ों का बिज़नेस किया गया, आपको उसमें से क्या मिला? मुझे उसमें से जनाब क्या मिलना है, मुझे तो जब मैंने इस अपनी धुन को सुना है तो मैंने उसके बाद फिर गाना ही छोड़ दिया। गाना ही छोड़ दिया? गाना मैंने छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद फिर मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया कि नहीं यार आप करो, तो वो अब मेरे ये दोस्त, मुझे काफ़ी सारे मेरे 3-4 दोस्त हैं जिनमें एडवोकेट हैं हमारे, एक बहुत अच्छे ताहिर मकसूद साहब, वो वसीम साहब, उसके बाद नजीब साहब, ये लोग सब मुझे सपोर्ट करते हैं। और ये जिस हाल में बैठ के मैं गा रहा हूँ वो हैं गौरी साहब, उनका एक हाल है, तो उस हाल में मैं बैठ के ये सारी अपनी करता हूँ। आपकी धुन के जो अंतरे थे वो ज़रा 1-2 सुनाए, ज़रा अंतरे क्या? मेरी धुन थी वादे सजना दे सुन सुन थक गया कर उड़ी कांवे तेरिया अक गया तू हाली भी ना आया तू क्यों सानू तड़पाया तेरी याद दी सजना वे सूली चढ़ के। और उन्होंने कर दिया सुन रहा है तू रो रहा हूँ मैं, और बाकी मैं आज तक रो रहे हैं अभी तक? रो ही रहा हूँ अभी तक।
नाज़रीन, धुन चोरी की गई, ये पाकिस्तानी के साथ ये सारा वाक़या पेश आया है। भारत सारा क्रेडिट ले गया, लेकिन जो हकीकत है वो आपको इस वीडियो में सारी जो है वो बताऊंगा मैं। वहाँ पे मैं गया था, क्या कहते हैं, अप्रैल में उनका एक बैसाखी मेला होता है चंडीगढ़ में, वहाँ पे गया था। वहाँ पे एक मिठू साहब हैं, उनके हथे चढ़ी है दोनों। वहाँ पे मैंने लैपटॉप में दी अपने 3 सॉन्ग। ये आपको मैं उस प्रोग्राम के जो है ना कुछ यहाँ से अपने लैपटॉप से शॉर्ट्स दिखाता हूँ, ये आप दिखा सकते हैं। इसमें वो भी शख्स है जिन्होंने हमें वहाँ पे इनवाइट किया था, शंकर परवेज साहब। ये देखिए नाज़रीन, कुछ शॉर्ट्स जो हैं वो दिखाने लगे हैं। ये शॉर्ट्स अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जब ये सारा वाक़या पेश आया, ये शॉर्ट्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं आप कि इसमें सब लोग मौजूद हैं जब ये सारा वाक़या पेश आया। सिंगर्स हैं जो जिन लोगों ने मेरे साथ परफॉर्म किया, ये वो लोग हैं। ये पीछे उसके सारी वो है, ये कैमरा मैन है वहाँ का, ये सारी चीज़ें, ये इंडियन आर्टिस्ट हैं, ये मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो ये बैसाख का मेला था, ये बदर मियाँ दास साहब के बेटे हैं, सिकंदर मियाँ दास साहब। तो ये मुमताज़ है, ये कनाडा से आए थे हमारे सिकंदर साहब, और ये मसरूर फ़तेह अली साहब हैं। ये वो उस पर बैसाखी के मेले की जो है तस्वीरें हैं। समझ लें कि इस मेले में मैं लूटा गया। अच्छा, इस मेले में आपकी धुन जो है वो चोरी की गई, आसान लफ्ज़ों में। अच्छा, मुझे बताएं, इस धुन को बनाने में आपने कितनी स्ट्रगल की? आपने बताया कि आप दिन रात जागे, दिन रात मेहनत की आपने। कितनी स्ट्रगल करने के बाद आपने ये धुन जो है वो तैयार की? इस धुन पे आपको पता है कि हर काम पे एक वक्त लगता है, लेकिन इस पे मेरा बहुत टाइम लगा। और मेरे साथ जो है जिस बंदे ने इसको क्या कहते हैं सजाया, इसका म्यूज़िक बनाया, अभी विकी, वो भी मेरे साथ इस चीज़ का गवाह है कि वो बंदा मेरे साथ रातों को जागता रहा। तकरीबन हमने कम से कम नहीं तो 1 माह में हमने ये अपनी ये तर्ज जो है ना इसको उस सॉन्ग की शक्ल दी, और इंडिया ने एज इट ऐसे ही उसी तरह का म्यूज़िक बनाया है। कोई बाहर नहीं निकले, शुरू के अलाप से लेके एंड तक सब एक ही काम रखा उन्होंने। इससे सुनने में आया, और जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं उसके मुताबिक उन्होंने 3 करोड़ का बिज़नेस किया। इससे 3 करोड़ का बिज़नेस नहीं किया। वो जो सिंगर था ना, उसने मेरी एक धुन गाई, दोबारा उन लोगों ने, किसी ने अगर कहा ना कि आप मेरे पास हमें शो करना है तो आप कितने पैसे लेंगे, उसने कहा जी मैं 3 करोड़ रुपया लूँगा। 3 करोड़ उसने मुआवजा जो है, हाँ 3 करोड़ रुपये का वो आर्टिस्ट हो गया 2011 में। आज तो वो शायद 10 करोड़ रुपया लेता हो। ये 3 करोड़ जो है ना, ये 2012 की बात कर रहा हूँ, 13 की, जब ये फिल्म रिलीज़ हुई है। अब मीडिया पे आए हैं, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए, चीज़ें दिखाई, जो नाज़रीन इनके पास सारी जो भी प्रूफ मौजूद हैं अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, सब चीज़ें, पासपोर्ट पे वीज़ा लगा हुआ, 2 दफ़ा ये भारत गए और उसके बाद वहाँ से वापस आए। अब आप करते क्या हैं मज़ीद? अभी भी धुनें बनाते हैं? अभी मैं धुनें बनाता हूँ, इसके अलावा क्या कहते हैं, ये इस हॉल में मैं साउंड सिस्टम का काम करता हूँ, और बाहर भी जो है मैं एज ए बुक बाइंडर जो है ना मैं मुख्तलिफ जगहों पे काम करता हूँ। अब क्या मुतालबा क्या है, मीडिया पे आने की वजह क्या है, वजह बताएं ताकि मेन चीज़। मुतालबा मेरा ये है कि असल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे, और वो लोग जो कि इंडिया के झांसे में आते हैं वो ना आए। नाज़रीन, आपने इनकी सारी बातें जो है वो सुनी कि जो लोग इंडिया के झांसे में आते हैं वो कहते हैं कि धुन जो है वो भारत की जानिब से बनाई गई, लेकिन ये धुन जो है वो पाकिस्तानी की थी। धुन को चोरी किया गया, सारा क्रेडिट जो है भारत जो है वो ले गया, लेकिन इसकी जो हकीकत है वो आपके सामने है। आपने इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि भारत में मौजूद जो लोग हैं जिनको ये पता है कि ये धुन जो है ये भारत ने बनाई, उनको पता चल सके कि ये पाकिस्तानी ने कमाल किया है, पाकिस्तानी ने सारी धुन बनाई है। इसके हवाले से मुझे बताइएगा कि आप मज़ीद कोई और इस हवाले से कोई केस या कुछ इस तरह के मामला करना चाहते हैं? नहीं, मेरा एक और सॉन्ग है, वो भी मैं यहाँ पे आपको गुनगुना के सुनाना चाह रहा हूँ, ताकि ये मेरा प्रूफ रहे उस सॉन्ग के आने से पहले। वो है कि अपने दिल दे दर्दियां दिते दर्द दिलानू, अपने दिल दे दर्दियां दिते दर्द दिलानू, हो दिते दर्द दिलानू, दिते दर्द दिलानू, तरले पा प्यार करा मैं जगते ना कोई प्यार करे, अपने दिल दे दर्दियां दिते दर्द दिलानू।
नाज़रीन आपने सारी गुफ्तगू भी उनकी सुनी और जो उन्होंने सॉन्ग गाया आपने वो भी सुना। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। तब मिलूँगा फिर किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। सुन सुन थक गया काले उड़ीकों में तेरी आँख गया तू हाथी भी ना आया तू क्यों सानू तड़पाया तू हाथी भी ना आया तू क्यों सानू तड़पाया तेरी याद दी सजना में सूली चढ़ गया आगे सजना दे सुन सुन तक गया। जी ये सॉन्ग है और अब इसमें मैं आपको जो इंडिया ने अंतरा गाया है वो मैं सुनाऊंगा। वक्त भी ठहरा है खोया है रास्ता आए ले जाए बस इतनी सी इल्तिजा ये मेरी जमानत है तू मेरी अमानत है।